गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी में। पिछले क्लास में आपको एक टॉपिक मैंने बताया था, नल और टैंकी पाइप एंड सिस्टम, और सारे कंसेप्ट को 1 बाय 1 क्लियर किया था। और आज हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करें। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपको देखिएगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बनाएंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये कह रहा है कि दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 25 घंटा और 35 घंटा में भर सकते हैं। जब दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात करना है। दो नल है, आपको 25 घंटा में एक भर रहा है और एक जो है 35 घंटा में भर रहा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी भरने में कितना टाइमिंग लगेगा। मैंने आपको टाइप 1 का ये क्वेश्चन बताया था और ये टाइप 1 का क्वेश्चन है आपका। देखिए ए है और बी है, ये आपको 25 घंटा में भर रहा है और ये आपको कितना घंटा में भर रहा है बाबू? 35 घंटा में भर रहा है। सबसे पहले मैंने बताया था आपको टाइप 1 में टोटल कैपेसिटी निकालेंगे, यानी टंकी की टोटल कैपेसिटी कितनी है। और टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि टोटल कैपेसिटी कैसे निकालोगे। 25 का और 35 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो आप कहिए कि 25 का और 35 का एलसीएम कितनी होती है? 175 होती है। अब यहाँ पे गुणनखंड विधि से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे 25 है तो 25 को आप लिखिएगा कितना? 5 × 5, और 35 को लिखिएगा कितना बाबू? 5 × 7 लिखिएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 × 5 × 7, तो 50 25 और 25 × 7 कीजिएगा बाबू, कितना हो जाएगा? 7 × 5 35, हाथ में लगा 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 175 आ गया। तो 175 तो आपका हो गया क्या? 175 आपका हो गया टोटल कैपेसिटी हो गया। टंकी की टोटल कैपेसिटी 175 हो गया। और 175 यूनिट पानी को भरने में 175 यूनिट पानी को भरने में बाबू ए को लग रहा है 25 घंटा और बी को लग रहा है 35 घंटा। तो इफिशियंसी निकालेंगे तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 175/25 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 7। और बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 175 यूनिट पानी को भरने में बी को लग रहा है 35 घंटा। तो 175/35 करेंगे तो आपका आएगा 5। तो ए की इफिशियंसी होगी 7 और बी की इफिशियंसी होगी कितनी? 5। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों अगर मिलके भरता है, ए और बी दोनों मिलके भरता है तो कितना टाइमिंग निकलेगा। और मैंने आपको बताया कि टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं? कैपेसिटी को डिवाइड करते हैं इफिशियंसी से। तो आपकी टोटल कैपेसिटी कितनी है? कितनी पानी भरनी है? 175 यूनिट टंकी की कैपेसिटी है, मतलब 175 यूनिट पानी को भरना है। और ए को स्टार्ट करते हैं तो 7 के इफिशियंसी से भर रहा है और बी को स्टार्ट करते हैं तो 5 की क्षमता से बढ़ रहा है, मैंने 5 की इफिशियंसी से बढ़ रहा है। तो दोनों को अगर स्टार्ट अप कर दीजिएगा तो 7 और 5 कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तो टोटल कैपेसिटी को हम डिवाइड कर देंगे इफिशियंसी से, दैट मींस 12 से। तो आपका कितना आंसर हो जाएगा? 175/12। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बहुत इजी वे में आपको बता रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। और इससे पहले कोशिश ये कीजिएगा कि 2 वीडियो मैंने नल और टंकी को बनाया है जिसमें टोटल टाइप 13 से 14 टाइप आपको डिस्कस किए हुए, वो वीडियो पहले देख लीजिएगा तो ये क्वेश्चंस आपको सारे चीज समझ में आएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक टैंक का 2/5वां हिस्सा पानी से भरा हुआ है। टोटल पानी नहीं भरा हुआ है, 2/5 हिस्सा ही पानी भरा हुआ है। ठीक है, 2/5 हिस्सा पानी भरा हुआ है और पाइप बी इसे 10 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप क्यू इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो कह रहा है कि यदि पी और क्यू दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। दो पाइप में टैंक लगा हुआ है, एक जो है कितना 6 मिनट में खाली कर सकता है यानी Q, और P है भरने वाला है, मतलब P जो है भरने वाला है और 10 मिनट में भर रहा है, और Q जो है खाली करने वाला है 6 मिनट में खाली कर रहा है। तो आप देखिएगा यहाँ पे P और ये आपका Q है, भरने वाला है तो 10 मिनट का टाइम लेता है तो +10 लिखेंगे क्योंकि भरने वाला है, और Q जो है 6 मिनट में खाली कर रहा है -6 लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे बाबू? टोटल कैपेसिटी निकालेंगे, यानी टंकी की टोटल कैपेसिटी कितनी है। तो आप कहिए कि 6 का और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका हो जाएगा 30। तो टोटल कैपेसिटी टंकी की जो है 30 यूनिट है, यानी कि इतनी क्षमता है। और 30 यूनिट पानी को भरने में P को लग रहा है कितना? 10 मिनट का टाइम, मतलब पर मिनट कितना भरता होगा? 30/10 कीजिएगा, यानी कि 3 के इफिशियंसी से। और Q 30 यूनिट पानी को भरने में 6 मिनट लगा रहा है, मतलब पर मिनट कितना भरता होगा? 30/6 दैट इज 5, यानी P की इफिशियंसी हो गया 3 और Q का इफिशियंसी हो गया 5। क्लियर है?
ये खाली कर रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस लिखिए। अगर हम दोनों को स्टार्ट करते हैं बाबू, पी को और क्यू को, तो ये 3 के स्पीड से बढ़ रहा है और ये जो है 5 की इफिशियंसी से खाली कर रहा है। और इफिशियंसी क्या होता है? पर मिनट। क्वेश्चन में आपका मिनट दिया हुआ था। इफिशियंसी का जो डिफिनेशन होता है कि एकांक समय में जितना यूनिट खाली करेगा उसी को हम इफिशियंसी बोलेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में मिनट दिया हुआ था, मतलब 1 मिनट में 3 यूनिट खाली कर रहा है, भर रहा है, और ये जो है 5 यूनिट खाली कर रहा है। तो दोनों को अगर एक साथ कीजिएगा तो यानी 2 के इफिशियंसी से खाली होगा। और कह रहा है कि टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? टैंक कितना भरा हुआ बाबू? 2/5 भरा हुआ है। किसका 2/5? 30 का 2/5। तो 30 का 2/5 टंकी भरा हुआ है। अगर हम दोनों को स्टार्ट कर देते हैं तो ये 3 से भरेगा और ये 5 से खाली करेगा। ओवरऑल 2 के स्पीड से खाली होगा, तो 2 से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? ये काटिएगा तो 6×5 = 30 और ये 2 कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 6 मिनट। दैट मीन्स 6 मिनट के बाद ये दोनों को स्टार्ट कीजिएगा तो टंकी आपका खाली हो जाएगा। इसको नोट कीजिएगा आप लोग। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आप लोग को पता है। बस जो टाइप 1 का है आपका होता है टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी मतलब टंकी की टोटल क्षमता। क्षमता इक्वल टू होता है टाइम इनटू इफिशियंसी, समय इनटू क्षमता। क्लियर है? और यहां पे आपको निकालना था समय। तो समय के लिए क्या करेंगे? टोटल कैपेसिटी को डिवाइड कर देंगे इफिशियंसी से, टोटल कैपेसिटी। और यहाँ पे टोटल कैपेसिटी नहीं दिया हुआ है, कह रहा है टंकी का 2/5 ही हिस्सा भरा हुआ है। टोटल कैपेसिटी था 30, तो 30 का 2/5 भरा हुआ है और इसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा? तो हम इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे। इफिशियंसी कितनी है? ये 3 के स्पीड से भर रहा है और ये 5 के स्पीड से खाली कर रहा है। दैट मीन्स दोनों को आप स्टार्ट कीजिएगा तो 3 - 5 यानी कि 2 के स्पीड से खाली होगा, तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स आपको टोटल टाइम कितना लगेगा? 6 मिनट का टाइम लगेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बाबू कि एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और पाइप बी एक खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया। फिर बी ने काम करना बंद कर दिया तो ए ने कार्य अंत तक जारी रखा। टैंक को भरने में कुल 13 घंटा टाइम लगा। ठीक है, 13 घंटा का टाइम लगता है। ए द्वारा अकेले खाली करने में कितना समय लगेगा? ए को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर ए को स्टार्ट किया जाए बाबू तो कितना टाइम लगेगा, तो हम टाइमिंग निकालने के लिए क्या होता है, टोटल कैपेसिटी को हम डिवाइड करेंगे किससे? टोटल कैपेसिटी को, यानी टैंकी की जो क्षमता है उसको डिवाइड करेंगे ए के इफिशियंसी से। ठीक है, तो ए को खाली करने में कितना टाइम लगेगा ये आपको यहाँ पे निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर अब ए और बी एक साथ खाली करने में 10 घंटा में भर सकता है। एक साथ खाली टंकी को 10 घंटा में भर सकता है। यदि मान लीजिए बाबू कि अगर ए का इफिशियंसी ए है और बी का इफिशियंसी बी है, तो अगर दोनों को अगर स्टार्ट किया जाएगा एक साथ तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? ए प्लस बी हो जाएगी। और इफिशियंसी को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि टोटल कैपेसिटी इक्वल टू क्या होता है? टाइम इनटू इफिशियंसी होता है। अगर ए की इफिशियंसी ए है और बी की इफिशियंसी बी है तो ए प्लस बी, ए और बी का इफिशियंसी हो गया। और अगर दोनों को स्टार्ट करते हैं तो टोटल टाइमिंग कितना लगता है? 10 घंटा का टाइम लगता है। तो यहाँ पे इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर क्या हो गया? टोटल कैपेसिटी। और टोटल कैपेसिटी को हम बराबर करते हैं टोटल कैपेसिटी से। अब देखिए यहाँ 4 घंटा तक एक साथ स्टार्ट किया जाता है। दैट मीन्स 4 × ए प्लस बी, और फिर बी को काम करने के लिए बंद कर दिया जाता है और ए ने अंत तक कार्य जारी रखा। टैंक को भरने में टोटल कितना लगता है? 13 घंटा टाइम लगता है। 13 घंटा टोटल टाइम लगता है। और यहाँ पे तो हम ऑलरेडी 4 घंटा टाइम ले लिए हैं, तो 13 - 4 कीजिएगा तो आपका बचा कितना? 9। तो 9 घंटा तक सिर्फ और सिर्फ कौन स्टार्ट रहता है? तो ए। ठीक है, तो +9 ए कर दिए। यहाँ पे भी आपका टोटल कैपेसिटी हो गया और इधर भी टोटल कैपेसिटी हो गया। मतलब 4 घंटा तक ए प्लस बी काम किया होगा तो इतना भरा होगा। ठीक है, इतना यूनिट पानी। अब फिर 9 घंटा तक ए स्टार्ट हुआ होगा तो इतना पानी भरा होगा। 9 इंटू मतलब टाइम इंटू इफिशियंसी से मल्टीप्लाई की है। अब देखिए, अब यहाँ पे ए बाई बी का हम अनुपात निकाल देंगे। ठीक है, ए बाई बी हम निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 10 ए बी है और यहाँ पे 4 ए बी है, तो इसको घटाएंगे तो डायरेक्ट हम लिखते हैं 6 ए प्लस 6 बी बराबर हो जाएगा 9 ए। क्लियर है? तो 6 बी और 6 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 ए हो जाएगा।
तो a बाई बी अगर हम निकालेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। डेट मीन्स a की क्षमता है 2 यूनिट और b की क्षमता कितनी है यूनिट है बाबू, 1 यूनिट है। a की क्षमता 2 यूनिट और b की क्षमता 1 यूनिट है। तो हम यहाँ इसके बाद क्या करेंगे कि टोटल कैपेसिटी निकालेंगे। टोटल कैपेसिटी किधर से भी निकाल सकते हैं, a और b मिलके 10 घंटा में भर रहा है, तो टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 10 इंटू ए और बी का जोड़ दीजिए, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। डेट मीन्स टोटल कैपेसिटी आपकी हो गई 30। इसके बाद कह रहा है कि ए द्वारा अकेले खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो ए को टाइमिंग कितना लगेगा, टोटल कैपेसिटी को हम डिवाइड कर देंगे ए के क्षमता से। ए का क्षमता कितना है 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। डेट मीन्स आपका आंसर कितना हो जाएगा 15 घंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कीजिएगा। आते हैं इसके बाद, ये क्वेश्चन एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन था और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। टोटल कैपेसिटी को हम टोटल कैपेसिटी के बराबर कर दिए, ए बी का रेशियो निकाल करके हम। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है बाबू कि एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेज भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ मिलकर के टंकी को 32 मिनट में भर सकता है, तो धीमे पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितना टाइमिंग लगेगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ है, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है। कह रहा है कि एक जो पाइप है दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेज भर सकता है। डेट मीन्स अगर इसका इफिशियंसी 1 यूनिट है तो ए का इफिशियंसी कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है। डेट मीन्स तिगुनी है, यहाँ पे इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है 3:1। इसके बाद कह रहा है कि दोनों पाइप एक साथ स्टार्ट किया जाता है, टंकी को भरने में 32 मिनट का टाइम लगता है। तो हम टोटल क्षमता कैसे निकालेंगे, टोटल कैपेसिटी हम कैसे निकालेंगे बाबू। अगर ए को स्टार्ट करते हैं तो 3 के इफिशियंसी से भर रहा है और बी को स्टार्ट करते हैं तो एक के इफिशियंसी से भर रहा है। दोनों को अगर स्टार्ट कीजिएगा तो 3 और 1 4 के इफिशियंसी से भरेगा। मतलब इफिशियंसी क्या होता है, एकांक समय में किया गया, एकांक समय में जितना वो पानी भरेगा, जितना यूनिट पानी भरेगा, तो एकांक समय में डेट मीन्स 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है, 3 और 1 4 यूनिट पानी भर रहा है। और टोटल टाइमिंग कितना लगा है बाबू दोनों को स्टार्ट करने में, 32, यानी इतना पानी भर देगा। तो टोटल कैपेसिटी क्या हो गया, 4 × 32 हो गया। इसके बाद कह रहा है कि धीमे पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितना टाइमिंग लगेगा। तो धीमा पाइप की इफिशियंसी कितनी है, 1 है, तो बी को कितना टाइम लगेगा। टोटल कैपेसिटी को हम क्या करेंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 चढ़ती है। यहां पे आपका क्या है बाबू, 3 और 1 4, 3 गुना तेज भर सकता है, तो 3 और 1 4, तो 4 × 32, 4 दूनी 8 चढ़ती है 12, 128। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ रहा है, इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। कह रहा है कि 2 इनलेट मतलब भरने वाला पाइप है, एक की क्षमता दूसरे की तुलना में दुगनी है। मतलब एक है भरने वाला, नहीं 2 इनलेट है, दोनों भरने वाला है और एक की क्षमता दूसरे से दुगनी है। मतलब इसका x है तो इसका 2x है इफिशियंसी। तो इफिशियंसी का जस्ट रिवर्स होता है टाइम। अगर इफिशियंसी का अनुपात 2:1 है तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा बाबू, टाइम का अनुपात हो जाएगा x/2x, मतलब 1:2 होगा। अब x की माने हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है। दोनों एक निकासी पाइप के साथ कार्य करते हुए जो एक टंकी को 8 घंटा में स्वयं खाली कर सकता है, खाली टंकी को 8 घंटा में भर सकता है। कम क्षमता वाले इनलेट पाइप को खाली करने, टंकी को अपने आप भरने में कितना घंटा लगेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2 इनलेट पाइप है, मतलब 2 भरने वाला पाइप है, एक का क्षमता दूसरे से दोगुनी है, तो हम इसको x मान लिए, इसको 2x मान लिए। तो टाइम का जो रेशियो होगा जस्ट रिवर्स हो जाता है, टाइम का रेशियो x/2x हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद कह रहा है कि दोनों इनलेट पाइप को एक तीसरे खाली करने वाले पाइप से अगर जोड़ दिया जाता है, उसको भी स्टार्ट कर दिया जाता है। खाली करने वाला खुद जो पाइप है 8 घंटा में स्वयं खाली कर सकता है। तो कह रहा है कि 8 घंटा में अगर तीनों को स्टार्ट किया जाता है तो तीनों मिलकर 8 घंटा में भर सकता है।
तो कह रहा है कि कम क्षमता वाला इनलेट पाइप खाली टंकी को अपने आप भरने में कितना टाइम लगेगा, मतलब कम क्षमता किसका है, बी का है, तो बी को कितना टाइमिंग लगेगा टंकी को भरने में, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, एक एक नियम वाला सा मेथड बताते हैं। यहाँ पे एलसीएम मेथड थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा। कह रहे हैं कि अगर ए और बी दोनों स्टार्ट रहता है तो हम निकालना चाह रहे हैं कि कितना टाइमिंग लगेगा दोनों को। तो आप 1/x प्लस 1/2x कीजिएगा। अगर ए को टाइमिंग लग रहा है x घंटा और बी को लग रहा है 2x घंटा, तो 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भरेगा, 1/x, और बी जो भरेगा 1/2x। इसको एलसीएम लीजिएगा तो 2x एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 + 1, दैट मीन्स 3/2x। मतलब 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भरेगा, 3/2x। दैट मीन्स टाइमिंग कितना लगेगा अगर दोनों को स्टार्ट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2x/3। ए प्लस बी को इतना टाइमिंग लगेगा। और तीसरा जो खाली करने वाला नल है उसको लग रहा है 8 घंटा में खाली कर सकता है, यानी सी जो है 8 घंटा में खाली कर सकता है। अब दोनों का टोटल कैपेसिटी हम निकालते हैं, तो टोटल कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, 8 दूनी 16, 16x एलसीएम हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका इफिशियंसी निकालेंगे सी का, तो 16x/8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और इसका इफिशियंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16x/2x इंटू 3 करेंगे तो x से x कट जाएगा, तो 18 के 24 आएगा। यहाँ पे ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा बाबू, 24 आया ना, 24 आ गया। अब देखिए अगर तीनों को स्टार्ट करते हैं, मतलब ए को, बी को और सी को भी स्टार्ट करते हैं, तो 8 घंटा में भर सकता है। तो यहाँ पे हम टाइमिंग निकालते हैं, तो 8 दिया हुआ है, और टाइमिंग के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटी को डिवाइड करेंगे इफिशियंसी से। ये खाली करने वाला है तो माइनस हम कर देते हैं, तो 16x टोटल कैपेसिटी, और डिवाइड करेंगे कितना, 24 - 2x। इसको 2 से काट दीजिए बाबू, तो कितना हो जाएगा, 24 - 2x इक्वल टू, यहाँ पे x था, 16x था बाबू, तो 2x हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, इसको इधर हम करेंगे तो 2 - 2 4x, 4x बराबर 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 6। डेट मीन्स पूछ क्या रहा था कि कम क्षमता वाला इनलेट पाइप को खाली टंकी को अपने आप भरने में कितना समय लगेगा। तो ये कम क्षमता वाला x था, ठीक है, b था, तो इसको टाइमिंग कितना लग रहा है, 2x लग रहा है, और x का वैल्यू कितना है, 6, तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ए और बी है, टाइमिंग लग रहा है x और 2x, तो दोनों को मिला करके कितना टाइमिंग लगेगा, दोनों को अगर एक साथ स्टार्ट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2x/3 टाइमिंग लग रहा है, और सी को खाली करने में 8 घंटा का टाइमिंग लग रहा है। तो दोनों का एलसीएम लिया, टोटल कैपेसिटी आपका 16x आ गया, और तीनों का अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 8 घंटा टाइम लग रहा है, तो 8 के बराबर कर दिए, टोटल कैपेसिटी को डिवाइड कर दिए इफिशियंसी से, दैट मीन्स 24 - 2x से। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया, और 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12। यही हमसे पूछ रहा था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पाइप ए किसी टैंक को 6 घंटा में भर सकता है और पाइप बी 15 घंटा में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एनटीपीसी और ग्रुप डी का पूछा हुआ कुछ क्वेश्चन डाले हैं, मेंशन करना भूल गए थे कि कब एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये विश्वास रखिए कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप दो वीडियो नल और टंकी का कर लीजिएगा तो सारे के सारे क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम का अगर आप तैयारी करते होंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए कह रहा है कि ए है और ये बी है, ये 6 घंटा में भर रहा है और 15 घंटा में बी जो है खाली कर रहा है। दोनों का आप एलसीएम लीजिएगा, यही आपका टोटल कैपेसिटी होगा। टोटल कैपेसिटी कहने का मतलब टैंकी कितना यूनिट टोटल पानी भर सकता है। तो टोटल कैपेसिटी 6 का और 15 का आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 30 हो जाएगा। मतलब टोटल कैपेसिटी है टैंकी का 30 यूनिट। तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा 30/6 दैट मीन्स +5, और बी का क्षमता कितना हो जाएगा 30/15 यानी कि -2, खाली करने वाला तो हम -2 कर दिए। तो कह रहा है कि दोनों को अगर एक साथ खोलते हैं तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगा। अच्छा, ए को स्टार्ट करते हैं तो 5 यूनिट पानी भरता है पर
घंटा, और बी को स्टार्ट करते हो तो 2 यूनिट पानी खाली करता है। अगर आप दोनों को स्टार्ट करोगे तो ए 5 से भर रहा है और बी जो है 2 से खाली कर रहा है, डेट मीन्स 3 यूनिट से ओवरऑल भरेगा। क्लियर है? तो अगर आप दोनों को आप स्टार्ट करोगे तो कितना टाइमिंग लगेगा? टोटल कैपेसिटी को आप क्या कीजिए, टोटल कैपेसिटी 30 है और पर घंटा कितना भर रहा है? 5 - 2 यानी कि 3 यूनिट पानी भर रहा है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 10 घंटा। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि टाइमिंग निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल कैपेसिटी को डिवाइड करते हैं इफिशियंसी से। टोटल कैपेसिटी है 30 और इफिशियंसी कितनी है? 5 - 2 यानी कि 3 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक टंकी को 3 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो टंकी को पूरी भरी हुई है तो रिसाव की वजह से कितने समय में खाली हो जाएगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ये सिर्फ भरने वाला पाइप है और कह रहा है कि 9 घंटा में भरा जा सकता है, लेकिन एक टंकी के नीचे छेद हो जा रहा है, तो छेद के कारण जो है 1 घंटा का ज्यादा टाइमिंग लगता है। डेट मीन्स टोटल टाइमिंग कितना लग रहा है बाबू? 10 घंटा का टाइमिंग लग रहा है। आप कहोगे कि अगर ये ए अकेले काम कर रहा है तो 9 घंटा का टाइम लग रहा है। अगर एक छिद्र हो जा रहा है तो हम एच से डिनोट कर रहे हैं, उसको एच से डिनोट कर रहे हैं। डेट मीन्स ए प्लस एच जो है, ए प्लस एच जो है 10 घंटा का टाइमिंग लग रहा है। दोनों का एलसीएम लेंगे, यही हमारा टोटल कैपेसिटी हो जाएगा। तो टोटल कैपेसिटी 9 का 10 का मान लेते हैं, 90 मान लेते हैं। क्लियर है? तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ए का क्षमता कितना हो जाएगा? 90/9 करेंगे तो 10, और बी का क्षमता 90/10 करेंगे तो 9। बाबू यहाँ पे ए का इफिशियंसी यानी कि क्षमता 10 है और ए प्लस एच का क्षमता 9 है, एक घट जा रहा है। डेट मीन्स एच का इफिशियंसी कितना होगा? -1 होगा। क्लियर है? तो अगर इसको कह रहा है कि सिर्फ खाली करने वाला छिद्र काम करेगा तो भरी हुई टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी? तो टाइमिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे बाबू? टाइमिंग निकालने के लिए हम करेंगे, टाइमिंग निकालने के लिए टोटल कैपेसिटी को 90 को डिवाइड करेंगे 1 से, डेट मीन्स आपका हो जाएगा 90 घंटा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पाइप पी और क्यू एक साथ संचालित होने पर 12 मिनट में एक गड्ढा भर सकते हैं, और Q और R एक साथ संचालित होने पर 20 मिनट में भर सकते हैं, और कह रहा है P और R एक साथ संचालित होने पर 15 मिनट में भर सकता है। एक साथ संचालित होने सभी पाइप कितने मिनट में गड्ढा भर सकते हैं? नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये क्वेश्चंस भी बहुत इजी है। आपको थ्योरेटिकल जब मैंने बताया था नल और टंकी को, तो ये सारे कंसेप्ट 1 by 1 क्लियर किए हैं। वहां पे आप देखिएगा तो सारी चीज आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे होंगे, नल और टंकी का तीसरा वीडियो देख रहे होंगे क्वेश्चन वाला, तो उससे पहले आप थ्योरी वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। देखिए अगर P प्लस Q को स्टार्ट किया जा रहा है तो कितना टाइमिंग लग रहा है? 12 मिनट का टाइमिंग लग रहा है। अगर Q प्लस R को स्टार्ट किया जा रहा है तो कितना टाइमिंग लग रहा है बाबू? 20 मिनट का। और अगर 12 20 और ये 15 है, ठीक है, मतलब P प्लस R, ठीक है, यहां पे P प्लस R, देखिए यहां पे बनाते हैं साइड में, देखिए P प्लस Q, Q प्लस R और R प्लस Q, R प्लस P, ठीक है, R प्लस P। ये टाइमिंग लग रहा है कितना? 12 20 और 15, 12 20 और 15। तो सबसे पहले हम टोटल कैपेसिटी निकालेंगे। टोटल कैपेसिटी आपकी क्या हो जाएगी? 12 20 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। आप कहिए कि 60 होगा, तो 60 यूनिट मेरा टोटल टंकी की क्षमता है, और 60 यूनिट पानी को भरने में P प्लस Q को लग रहा है 12 घंटा का टाइमिंग लग रहा है, 12 मिनट का टाइमिंग लग रहा है। मतलब 1 मिनट में कितना यूनिट पानी भर रहा होगा? 60/12 यानी कि 5 यूनिट पानी भर रहा होगा। उसी तरह से Q और R को 60 यूनिट पानी भरने में 20 मिनट का टाइमिंग लग रहा है, मतलब 1 मिनट में कितना यूनिट पानी भर रहा होगा? तो आप कहिएगा कि 1 यूनिट में 3 यूनिट पानी भर रहा होगा। और उसी तरह से P प्लस R को 15 मिनट का टाइमिंग लग रहा है, डेट मीन्स 1 मिनट पानी भरने में 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भर रहा होगा। तो कह रहा है कि अगर तीनों को स्टार्ट कर दिया जाए तो कितना मिनट में टंकी जो है भर जाएगा? तो अगर हम इसको जोड़ते हैं 5 3 8 8 4 12,
तो ये 12 जो आया ये किसका इफिशियंसी आया, P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी का, डेट मीन्स ट्वाइस ऑफ P प्लस क्यू प्लस आर का ये आया। आप इसको जोड़िएगा तो 2P प्लस 2Q प्लस 2R आ रहा है, मतलब ट्वाइस ऑफ P प्लस क्यू प्लस आर का इफिशियंसी कितना आया, 12 आया। तो यहाँ पे P प्लस क्यू प्लस आर का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 12/2, डेट मीन्स 6। और यहाँ पे कह रहा है कि तीनों को अगर स्टार्ट कर दिया जाए तो कितना टाइमिंग लगेगा, मतलब A प्लस बी प्लस सी का टाइमिंग क्या लगेगा। तो आप क्या कीजिएगा, टोटल कैपेसिटी यानी 60 को डिवाइड कर दीजिएगा तीनों के इफिशियंसी से, डेट मीन्स 6 से। तो आप कहिएगा कि 60/6 डेट मीन्स 10 मिनट का टाइमिंग लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। समझने में बाबू कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। और हम उम्मीद के साथ ये कह सकते हैं कि आप लोग अगर शुरू से ये वीडियो देखिएगा तो सारे चीज 1 बाय 1 क्लियर होंगे, और किसी भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। बस जरूरत है कि आप विश्वास के साथ एकदम स्टडी कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोग देखिए कह रहा है कि एक पाइप जो है ए एक टंकी को x घंटा में भर सकता है, ए जो है भरने वाला है, और बी जो है y घंटा में भर सकता है, और सी जो है पूरी टंकी को z घंटा में खाली कर सकता है। यदि ए बी सी तीनों सभी को एक साथ खोल दिया जाने पर टंकी को पूरा भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। आप लोग अगर फॉर्मूला याद होगा तो डायरेक्ट भी जानते होंगे। अगर तीनों भरने वाला रहता है, जैसे x घंटा में भर रहा है, ये y घंटा में और ये z घंटा में, तो डायरेक्ट आप लोगों को फॉर्मूला होगा कि अगर तीनों को स्टार्ट कर दिया जाए एक बार तो डायरेक्ट इसका आप फॉर्मूला जानते हैं कि x y z है, और बटा में क्या हो जाएगा, x y प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तीनों भरने वाला है तब, ठीक है। बट क्वेश्चन में ये नहीं दे रहा है, क्वेश्चन में दे रहा है खाली करने वाला है। कौन खाली करने वाला बाबू, x भरने वाला है, x घंटा में भर रहा है, ये y घंटा में भर रहा है, और ये z घंटा में खाली। तो आप क्या कीजिए कि 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z, तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x y z। यहाँ पे हो जाएगा कितना बाबू, yz प्लस xz माइनस xy, ठीक है, माइनस xy। तो टाइमिंग कितना लगेगा, टाइमिंग हो जाएगा, इसको रिवर्स कर देते हैं, एक्स वाई जेड बटा में वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, इसको नोट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा बाबू, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है कि पाइप P जो है Q से दोगुना तेज काम करता है, और Q जो है पाइप R से दोगुना तेज काम करता है। यदि तीनों पाइप एक साथ किसी टंकी को 8 घंटा में भर सकता है तो Q अकेले उस टंकी को भरने में कितना टाइम लगाएगा। देखिए यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे R है, ठीक है। तो Q जो है R से दुगना तेजी से काम करता है, मतलब अगर R का इफिशियंसी 1 है तो Q का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि Q जो है R से दुगना क्षमता रखता है और तेजी से भर रहा है, और कह रहा है कि P का जो इफिशियंसी है, P का जो क्षमता है Q से दुगना है, तो इसका 2 है तो इसका 4 कर देते हैं हम। इसका ये क्षमता का अनुपात हो गया 4:2:1। अब कह रहा है कि अगर तीनों को एक स्टार्ट किया जाता है तो 4 घंटा में 4 घंटा नहीं 8 घंटा में भर जाता है। तो टोटल कैपेसिटी यहां से निकालेंगे तो टोटल कैपेसिटी बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। दैट मींस इफिशियंसी आपकी कितनी है, इफिशियंसी 4 2 6 और 1 7, तो 7 और टाइमिंग कितना लग रहा है 8 8 7 56। क्लियर है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तू अकेले उस टंकी को भरने में कितना टाइमिंग लगाएगा। तो इफिशियंसी से क्यू के डिवाइड कर दीजिए, 56/2 कर दीजिए, यानी कि 28 घंटा लगेगा, 28 घंटा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नोट कीजिए आप लोग। देखिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है कि नल ए एक टंकी को 6 घंटा में भर रहा है, जबकि नल बी उसे 8 घंटा में भर सकता है।
नल सी उस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना टाइमिंग लगेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है बाबू, ये तो टाइप ए का ही क्वेश्चन है। ए है, बी है और ये सी है। सी जो है खाली करने वाला है, इसलिए माइनस सी लिख रहे हैं यहाँ पे। कह रहा है कि ए जो है 6 घंटा में भर रहा है, ये 6 घंटा में भर रहा है, और बी जो है 8 घंटा में भर रहा है, ये 8 घंटा में भर रहा है, और सी जो है 4 घंटा में खाली कर सकता है। तो 4 घंटा में खाली कर रहा है, तो तीनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, यही आपका टोटल कैपेसिटी हो जाएगा। तो टोटल कैपेसिटी कितना हो गया, 6 का, 8 का और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका ये है कि 24 यूनिट। टोटल कैपेसिटी कितनी है, 24 यूनिट है। टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 24 यूनिट है। तो क्षमता निकालेंगे ए का, तो 24/6 करेंगे तो +4 हो जाएगा, और बी की क्षमता कितना हो जाएगा, 18 के 24 +3, और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 24/4 करेंगे तो -6 हो जाएगा। क्लियर है। तो कह रहा है कि टंकी को भरने में कितना टाइमिंग लगेगा यदि तीनों को एक साथ ही स्टार्ट कर दिया जाए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को एक साथ ही स्टार्ट कर दिया जाए। तो टोटल कैपेसिटी को हम डिवाइड कर देंगे, 24 को डिवाइड कर देंगे टोटल की क्षमता से, यानी ए की क्षमता +4 है, बी की क्षमता कितनी है, +3 है, और सी की क्षमता कितनी है, -6 है। तो तीनों को स्टार्ट कीजिएगा तो ए भर रहा है 4 यूनिट पानी, बी भर रहा है 3 यूनिट पानी, और सी भर रहा है 6 यूनिट पानी खाली कर रहा है। ठीक है, 6 यूनिट पानी खाली कर रहा है 1 घंटा में। दैट मीन 4 3 7, 7 में से आप 6 घटा दीजिए तो यानी कि 1 बचा, तो 1 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो तीनों को आप स्टार्ट कीजिएगा बाबू, तो 24 घंटा का टाइमिंग लगेगा क्या, टंकी को भरने में। चलिए आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 12 है। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 घंटा में और 60 घंटा में भर सकते हैं, और तीसरा पाइप एक निकासी पाइप है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक जो है 40 घंटा में भर जाता है। तो भरे हुए टैंक को खाली करने में निकासी पाइप को कितना समय लगेगा। 2 नल है भरने वाला और एक जो है खाली करने वाला है। भरने वाला जो दो नल है वो 20 घंटा में और 60 घंटा में भर दे रहा है। और अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर तीनों को स्टार्ट कर दिया जाए, यानी दोनों भरने वाला और एक खाली करने वाला स्टार्ट कर दिया जाए, तो टोटल टाइमिंग 40 घंटा का लग रहा है भरने में। देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, और यहाँ पे अगर तीनों को स्टार्ट कर दिया जाए, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये लगा रहा है 40 घंटा का टाइमिंग, और ए लगा रहा है अकेले 20 घंटा का टाइमिंग भरने में, और बी जो है 60 घंटा का टाइमिंग लगा रहा है भरने में, और तीनों को स्टार्टिंग कर दे रहे हैं तो 40 घंटा का टाइम लग रहा है। तो हम एलसीएम ले लेंगे बाबू, कितना हो जाएगा, 20 का, 60 का और 40 का। तो ये टोटल कैपेसिटी आपकी हो जाएगी 120 यूनिट टोटल पानी है। टंकी की कैपेसिटी इतना भर सकती है, और 120 यूनिट पानी को भरने में ए को लग रहा है 20 घंटा का। डेट मीन्स 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भर रहा होगा, 120/20 करेंगे तो +6। उसी तरह से बी जो है 120 यूनिट पानी को भरने में 60 घंटा का टाइमिंग लगा रहा है, यानी पर घंटा कितना पानी भर रहा होगा +2 से। और ए प्लस बी प्लस सी को लग रहा है 40 घंटा का, मतलब पर घंटा जो है कितना पानी भर रहा होगा, 120/40 कर दीजिएगा तो +3। अच्छा बाबू एक चीज बताइए कि ए का एफिशिएंसी +6 है और बी का अकेला एफिशिएंसी +2 है, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 6 2 8, और अगर तीनों का एफिशिएंसी जोड़ते हैं तो +3 आ रहा है। दैट मीन्स इतना तो कंफर्म है, ए और बी का एफिशिएंसी 6 2 8 है, और तीनों को हम ऐड कर रहे हैं तो एफिशिएंसी कितना हो जा रही है, 3 हो जा रही है। दैट मीन्स सी जो है खाली करने वाला नेगेटिव एफिशिएंसी है, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बाबू, सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 8 - 3, ठीक है, 8 - 3 दैट मीन्स 5, यानी 5 यूनिट से खाली कर रहा होगा तभी तो ये 8 से भर रहा है, और ओवरऑल 3 से भर रहा है, यानी ए प्लस बी सी प्लस सी, यानी सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी है तो इसका एफिशिएंसी है अगर 3, और ए प्लस बी ए का एफिशिएंसी है 6 और 2 8, और सी का निकालना है तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 3 - 8 कीजिएगा तो यानी -5, माइनस का मतलब खाली कर रहा है, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 यूनिट है, मतलब 1 घंटे में 5 यूनिट पानी को खाली कर रहा है। और क्वेश्चन में हो रहा है कि भरे हुए टैंक को खाली करने में निकासी पाइप कितना समय लगेगा, यानी सी कितना टाइमिंग लगेगा। तो टोटल कैपेसिटी आपका 120 यूनिट है, 120 को हम डिवाइड करेंगे किसके एफिशिएंसी से, सी के एफिशिएंसी से। तो सी का एफिशिएंसी कितना है, 5 है, तो आपका कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, यानी कि 24 घंटा आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी ए।
बाबू आपको बहुत तोड़ तोड़ के बता रहे हैं और इजी वे में बता रहे हैं। अगर फर्स्ट बार भी वीडियो देख रहे होंगे, फर्स्ट बार भी क्लास कर रहे होंगे, तो सारे चीज 1 बाय 1 क्लियर होगा, क्योंकि एक पॉइंट्स भी हम स्किप नहीं करने वाले हैं। इस टॉपिक में नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको एकदम बेसिक से समझा रहे हैं और उम्मीद करते हो कि आपको 1 बाय 1 सारे चीज कंसेप्ट जो है क्लियर हो रहे होंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अभी 12 हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि एक पाइप पी जो है 20 घंटा में एक टैंक को पूरी पानी निकाल सकता है और एक अन्य पाइप की प्रति घंटा 20 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाता है तो टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है एग्जाम का, ठीक है। यहाँ पे पाइप पी है, 20 घंटा में एक टैंक को पूरी पानी निकाल सकता है। डेट मीन्स ये खाली करने वाला है, तो -20 मैंने लिख दिया। और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाता है तो टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। यानी दोनों जो है खाली होने वाला है। देखो दोनों जो है खाली करने वाला ही है। पी अकेले 20 घंटे में निकाल दे रहा है पानी को, टोटल पानी को, और अगर दोनों को स्टार्ट किया जा रहा है पी और क्यू को, तो ये 12 घंटा का टाइमिंग लग रहा है। हम टोटल कैपेसिटी निकालना चाह रहे हैं कि टोटल कैपेसिटी आपका क्या होगा। दोनों को 20 का और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। क्लियर। तो पी का एफिशिएंसी 60/20 कीजिएगा तो 20 थी 60, ठीक है, -3 यहाँ पे आएगा, -3 हो जाएगा। और P प्लस Q की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 60/12, 12×5 = 60 यानी कि -5। अच्छा बाबू एक चीज बताइए कि P का एफिशिएंसी है -3 और Q का P प्लस Q का एफिशिएंसी है -5, डेट मीन्स Q का एफिशिएंसी कितने होगी, -2, ठीक है। माइनस इसलिए लिख रहे हैं कि दोनों खाली करने वाला है पाइप, और Q जो है पर घंटा 2 यूनिट पानी खाली कर रहा है, और क्वेश्चन में कर रहा है कि Q प्रति घंटा कितना खाली कर रहा है, 20 लीटर पानी कर रहा है खाली। यानी 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए, तो टैंक की क्षमता कितनी है 60 यूनिट है, तो 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 × 10, डेट मीन्स 600 लीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। एक बार फिर से हम आपको डिस्कस करते हैं। पी जो है 20 घंटा टाइमिंग ले रहा है खाली करने में, और पी प्लस क्यू ले रहा है कितना 12 घंटा खाली करने में। दोनों का एलसीएम ले लिए तो 20 का और 12 का 60 हो गया, यानी 60 यूनिट टंकी की कैपेसिटी है। पी का क्षमता कितना हो जाएगा 60/20 यानी कि -3, और पी प्लस क्यू का क्षमता कितना हो जाएगा 60/12 करेंगे तो 5। तो पी का क्षमता यहाँ पे आ गया -3 और क्यू का क्षमता कितना हो जाएगा -2। 2 यूनिट क्षमता का मतलब क्या होता है, एकांक समय में जितना यूनिट पानी भर रहा है या फिर खाली कर रहा है, तो ये खाली करने वाला है। तो एक समय मतलब 1 घंटा में कितना पानी खाली कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 लीटर खाली कर रहा है, तो 2 का वैल्यू 20, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। टंकी की क्षमता कितनी है 60 यूनिट, तो 60 का वैल्यू 60 × 10 600 लीटर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बाबू कि एक टैंक में एक छिद्र रिसाव है जो इसी 8 घंटा में खाली कर सकता है। छिद्र है, कोई होल है, और ये कह रहा है कि 8 घंटा में खाली कर रहा है, इसलिए -8 लिख रहे हैं। और टैंक के लिए एक अन्य पाइप लगाया गया है जो 6 लीटर पानी भर सकता है। मतलब एक मान लीजिए पी लगाया जा रहा है, 6 लीटर पानी भर सकता है। पी को खोल दिया जाता है, लेकिन छिद्र रिसाव के कारण टैंक को भरने में 12 घंटा का टाइमिंग लग रहा है। तो टैंक की क्षमता क्या कीजिए, मतलब अकेला केवल छिद्र है तो टाइमिंग लग रहा है 8 ही घंटा में पूरा टंकी खाली कर दे रहा है। और एक भरने वाला अगर पाइप लगा दिया जाता है, मान लेते हैं कि पी जो है भरने वाला है, तब पर भी छिद्र के कारण 12 घंटा में ओवरऑल खाली हो जा रहा है। अगर एक भरने वाला है और एक छिद्र भी है तो भी 12 घंटा में खाली कर दे रहा है। तो हम टोटल कैपेसिटी निकाल रहे हैं, टंकी की टोटल क्षमता कितनी है, कितना यूनिट पानी रख सकता है टंकी। तो हम क्या करेंगे 8 का और 24 का एलसीएम ले लेंगे, तो आपका आएगा 24, यानी 24 यूनिट जो है टंकी की क्षमता है, और 24 यूनिट पानी को खाली करने में छिद्र को टाइमिंग लग रहा है 8 घंटा का। डेट मीन्स इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 24/8 यानी कि 3, -3 लिख देते हैं क्योंकि खाली करने वाला है। क्लियर है, यानी 1 घंटा में कितना यूनिट पानी खाली कर रहा है बाबू, 3 यूनिट पानी खाली कर रहा है। और दोनों को स्टार्ट करते हैं, एक भरने वाला और एक खाली करने वाला, तो 12 घंटा टाइमिंग लगा रहा है। डेट मीन्स 1 घंटा में कितना खाली कर रहा होगा 2 यूनिट। क्लियर है,
एच का इफिशियंसी है -3 और दोनों को मिला के इफिशियंसी करते हैं तो -2 हो जा रहा है। डेट मीन्स पी का इफिशियंसी कितना होगा, 1 यूनिट से ये भर रहा होगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पी जो है एक अन पाइप लगाया जा रहा है, प्रति घंटा 6 लीटर पानी भर रहा है। यहाँ पे 1 लीटर पानी भर रहा है, तो 1 का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दिया हुआ बाबू, 6 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू 6 लीटर। क्वेश्चन में पूछ रहा है टंकी की क्षमता क्या होगी, तो टंकी की क्षमता कितनी है, 24 है, तो 24 यूनिट की क्षमता कितनी हो जाएगी, 24 × 6 144 लीटर आपकी आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि आपको 1 बाय 1 सारे चीज कॉन्सेप्ट पे क्लियर हो रहे होंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कह रहा है कि पाइप ए 50 मीटर क्यूब प्रति घंटा की दर से एक टंकी को भरता है और बी जो है उसी टंकी को भरने में 4 घंटा का टाइमिंग लगता है। एक साथ खोले जाने पर वो इस टंकी को 2 घंटा में भर देता है, तो टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए 50 मीटर और मीटर प्रति घंटा एक टंकी को भरता है और बी जो है उसी टंकी को भरने में 4 घंटा का टाइमिंग लगाता है। बी जो है 4 घंटा का टाइमिंग लगा रहा है बाबू, ठीक है, 4 घंटा का टाइमिंग लगा रहा है और अगर दोनों को स्टार्ट करते हैं ए प्लस बी को 2 घंटा में भर देता है, तो 2 टाइमिंग लगा रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे टोटल कैपेसिटी निकालेंगे। तो टोटल कैपेसिटी 4 का और 2 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका ये है कि 4 होगा एलसीएम, तो 4 यूनिट जो है टंकी की क्षमता है, कुल कैपेसिटी है 4 यूनिट। इसके बाद 4 यूनिट पानी को भरने में बी को लग रहा है 4 घंटा का, डेट मीन्स 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भर रहा होगा, तो आपका यह कि 1 यूनिट पानी भर रहा होगा। इसके बाद ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 4 बाई 2 करेंगे तो 2। क्लियर है। तो ए का क्षमता यहाँ पे आ गया, बी का क्षमता है 1 और ए प्लस बी की क्षमता है 2, यानी ए का भी क्षमता कितना हो जाएगा 1। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ए 50 लीटर प्रति मीटर क्यूब प्रति घंटा पानी की दर से भर रहा है और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक का वैल्यू हो जाएगा 50, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 का वैल्यू हो जाएगा 4 × 50, 5 को 20, डेट मीन्स 200 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे बी का क्षमता है 1 और ए प्लस बी की क्षमता है 2, डेट मीन्स बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए की क्षमता हो जाएगी 1 और 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है टंकी की क्षमता कितनी है, मतलब आयतन कितनी है, तो 4 का वैल्यू 4 × 50 200 मीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। जो लोग बाबू वीडियो देख रहे हैं वो जल्दी से आंसर बताते रहिए, ठीक है, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग जरूर मैसेज कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पाइप ए एक टंकी को 8 घंटा में भर सकता है और पाइप बी और सी यहां पे होगा बी और सी पूरे भरे टैंक को क्रम से 20 घंटा और 15 घंटा में खाली कर सकता है। मतलब ए जो है भरने वाला है और बी जो है खाली करने वाला और सी भी है खाली करने वाला। ए और बी एक साथ 5 घंटे में खोला जाता है और फिर बी को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत खोल दिया जाता है, तो टंकी के कुल समय में पूरा भर जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए जो है टंकी को 8 घंटा में भर रहा है और बी और सी भरे हुए टंकी को क्रमशः 20 घंटा में और ये जो है 15 घंटा में खाली कर दे रहा है। क्लियर है। तो कह रहा है कि पाइप ए और बी एक साथ 5 घंटे के लिए खोला जाता है और बी को बंद कर दिया जाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि ए जो है 8 घंटा का टाइमिंग लग रहा है, बी को खाली करने में 20 घंटा का टाइमिंग लग रहा है और सी को खाली करने में 15 घंटा का टाइमिंग लग रहा है। तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटी निकालेंगे। टोटल कैपेसिटी हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा बाबू, 120 हो जाएगा। 120 यूनिट टोटल कैपेसिटी हो गया टंकी का। इसके बाद हम क्षमता निकालेंगे ए का, तो 120/8 करेंगे तो 4 दूनी 8 30 15 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपका +15 हो जाएगा। ए का इफिशियंसी और बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, -6 और सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, सी का इफिशियंसी होगा 120/15 कीजिएगा तो 8 आएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में, अब इसको लाइन पर समझाते हैं कि कह रहा है कि पाइप ए और बी को एक साथ 5 घंटे के लिए खोला जाता है। मतलब ए को भी खोला जाता है और बी को भी खोला जाता है। कितना घंटा के लिए बाबू, 5 घंटा के लिए।
और इसके बाद कह रहा है कि और बी को बंद कर दिया जाता है, बी को बंद कर दिया गया और सी को तुरंत खोल दिया जाता है, सी को खोल दिया जाता है और ए तो पहले से चालू है, सिर्फ बी को बंद कर दिया जा रहा है, तो सी को तुरंत खोल दिया जाता है। तो टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा, यानी टोटल टाइमिंग निकालना है। यहाँ से यहाँ का टाइमिंग निकाल कर और उसमें 5 ऐड कर देंगे तो टोटल टाइमिंग हो जाएगा। अब बाबू देखिए कि ए का एफिशिएंसी कितना है, 5 से भर रहा है, 15 से भर रहा है ए, और बी जो है खाली कर रहा है कितना, 6 के स्पीड से, मतलब पर घंटा जो है 6 यूनिट पानी खाली कर रहा है। दैट मीन्स ए और बी दोनों को स्टार्ट करेंगे तो ए जो है 15 से भर रहा है और बी जो है 6 यूनिट खाली कर रहा है। दैट मीन्स ओवरऑल कितना हो जाएगा, 15 - 9 कीजिएगा तो 9 यूनिट जो है 1 घंटा में भर रहा है। 1 घंटा में 9 यूनिट पानी भर रहा है और टोटल टाइमिंग लग रहा है 5 घंटा, तो 5 घंटा में 9 × 5, 9 × 5 = 45 यूनिट पानी को जो है ये भरेगा। ठीक है, टोटल कितना यूनिट पानी भरना है बाबू, 120 यूनिट पानी भरना है। टोटल 120 यूनिट पानी भरना है, तो 120 यूनिट टोटल पानी भरना है और 120 यूनिट पानी में आपका जो है 45 यूनिट पानी भर गया। दैट मीन्स रेस्ट कितना बचा बाबू, यहाँ पे 5 और ये 7 5, ठीक है 7 बचेगा यहाँ पे और 75 यूनिट पानी रेस्ट बच रहा है भरने के लिए। ठीक है, 75 यूनिट पानी बच रहा है, तो 75 यूनिट पानी को भरने में कौन काम कर रहा है, बी को तो बंद कर दिया गया यहाँ पे, और ए और सी बच रहा है। ए भर रहा है 15 यूनिट पानी और सी जो है खाली कर रहा है कितना यूनिट पानी, 8, तो 15 - 8 कितना हो जाएगा, 7। नहीं सीखे, 15 - 8 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 7। ठीक है, तो टाइमिंग कितना लग गया, 10 सही 5/7। तो यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ टाइमिंग कितना हो जाएगा, 10 सही 5/7 घंटा। तो पूछ रहा है टैंक को भरने में टोटल कितना टाइमिंग लगा। अच्छा बाबू, यहाँ पे लगा 10 सही 5/7 घंटा और 5 घंटा यहाँ पे लगा था, तो टोटल टाइमिंग कितना हो जाएगा, 5 + 10 सही 5/7, दैट मीन्स 15 सही 5/7, 15 सही 5/7 घंटा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 155 नहीं लिखा हुआ है, ये मैं सोचिएगा कि 155/7 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 15 सही 5/7। ऑप्शन थोड़ा सा टाइपिंग करने में मिसप्रिंट हो गया, मिसप्रिंट नहीं हुआ है, ये 11 सही 2/7 लिखा हुआ है, ये 10 सही 3/7 लिखा हुआ है और ये 10 सही 5/7, और ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ 15 सही 5/7 आपका आंसर होगा। एक बार फिर से हम समझाते हैं बाबू, यहाँ पे आपका टोटल कैपेसिटी यहाँ तक तो आप लोग समझ पा रहे होंगे 120 यूनिट है। अब देखिए यहाँ पे लाइन पे स्टार्टिंग में ए और बी दोनों को स्टार्ट किया जाता है और 5 घंटा के लिए खोला जाता है। इसके बाद बी को बंद कर दिया जाता है और सी को स्टार्ट कर दिया जाता है, और ए तो पहले से स्टार्ट है। अगर ए स्टार्ट है तो 15 की स्पीड से भर रहा है, मतलब 1 घंटा में 15 यूनिट पानी भर रहा है, और बी जो है 6 यूनिट पानी खाली कर रहा है। दैट मीन्स 15 - 6, 1 घंटा में 9 यूनिट पानी भर रहा है। और टोटल कितना टाइम के लिए स्टार्ट रहा है, 5 घंटा के लिए, तो 9 × 5 = 45 यूनिट पानी यहाँ भर जाएगा। टोटल पानी भरना है 120 में से आप 45 घटा दीजिए, दैट मीन्स 75 यूनिट पानी भरना है। 75 यूनिट पानी को कौन भरेगा, ए और सी। ए भर रहा है 15 की स्पीड से, 15 की एफिशिएंसी से, और सी जो है 8 की एफिशिएंसी से खाली कर रहा है, यानी 15 - 8 कीजिएगा तो आपका आएगा 7, तो 7 से भी डिवाइड कर दीजिए तो टाइमिंग कितना लगेगा, 10 सही 5/7। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि रेस्ट टाइमिंग कितना लगेगा, इतना पानी भरने में, शेष पानी को भरने में कितना टाइमिंग लगेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10 सही 5/7। क्वेश्चन में पूछा था कि टोटल टाइमिंग कितना लगेगा, तो 5 इसमें ऐड कर देंगे तो 15 सही 5/7 हो जाएगा। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे पॉइंट्स को समझ पा रहे होंगे। फिर भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग जरूर बोलिएगा हमसे। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 3 पाइप ए बी सी मिलकर एक टैंक को 6 घंटा में भर सकते हैं। उन्होंने पहले 2 घंटा के लिए खोला जाता है, फिर सी को बंद कर दिया जाता है, और ए और बी शेष भाग को 60 घंटा में भर देता है, तो सी अकेले जो है कितने समय में भर सकता है। बाबू अगर कह रहा है कि ए बी सी 3 है,
अगर ए का इफिशियंसी ए है, बी का इफिशियंसी बी है और सी का इफिशियंसी अगर सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी ए प्लस बी प्लस सी हो गया। और टोटल टाइमिंग भरने में कितना लग रहा है बाबू? 6 घंटा का टाइमिंग लग रहा है। तो अगर हम इफिशियंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, दैट मीन्स टाइम से, तो आपका टोटल कैपेसिटी हो जाएगा टंकी का, क्या हो जाएगा? 6 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो टोटल कैपेसिटी को हम इधर टोटल कैपेसिटी के बराबर कर देते हैं। उन्होंने पहले 2 घंटे के लिए खोला जाता है, मतलब 2 घंटे के लिए किसको खोला जाता है बाबू? तीनों को खोला जाता है। तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, फिर सी को बंद कर दिया जाता है और ए प्लस बी को शेष भाग 7 घंटे के लिए खोला जाता है। तो 7 ए प्लस बी, एक बार फिर से देख लेते हैं। 3 पाइप है, ए प्लस बी मिलकर एक टंकी को 6 घंटा में भर सकते हैं। उन्होंने पहले 2 घंटा के लिए खोला जाता है और फिर सी को बंद कर दिया जाता है और ए प्लस बी को शेष भाग को 7 घंटों में भर जाता है। तो सी अकेला कितने समय में भर जाएगा? यानी सी का टाइमिंग निकालना है कि सी अकेले अगर स्टार्ट किया जाए तो टंकी को भरने में कितना टाइमिंग लगेगा, ये निकालना है। तो हम क्या करते हैं बाबू, 6 में से आप 2 घटाइएगा, टोटल को हम घटा रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी को, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे 7 ए प्लस बी हो गया। देखिए सी का पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो हम अनुपात निकालना चाह रहे हैं ए प्लस बी और बटा में सी। ए प्लस बी को एक साथ लिखना चाह रहे हैं, ठीक है? तो ए प्लस बी को आप एक साथ लिखिएगा, तो 4 इंटू ए प्लस बी यहाँ पे कर दीजिए और 4c कर दीजिए, यहाँ पे 7 ए प्लस बी कर दीजिए। तो 4c को आप यही इधर ही रखिए 4c और 7 ए बी में से आप 4 ए बी को घटा दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा 3 ए बी ए प्लस बी, सॉरी 7 ए प्लस बी में से आप घटा दीजिएगा 4 ए प्लस बी, तो आपका बचेगा 3 ए प्लस बी। अब यहाँ पे अनुपात आप क्या कीजिए बाबू कि ए प्लस बी और बटा में सी कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 4:3। क्लियर है? और इसके बाद हम क्या करते हैं कि टोटल कैपेसिटी निकालते हैं। तो टोटल कैपेसिटी के लिए हम किसी में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना आ गया? 4 और 3, ठीक है? ए प्लस बी का इफिशियंसी 4 और सी का इफिशियंसी आ गया 3, तो ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 4 3 7। तो टाइमिंग को अगर हम इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल कैपेसिटी निकल जाएगा। टोटल कैपेसिटी कितना आ गया? 42 आ गया। अब कह रहा है कि सी को अकेले अगर स्टार्ट किया जाए तो कितना टाइमिंग लगेगा? तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, कैपेसिटी को हम डिवाइड कर देंगे सी के इफिशियंसी से। सी का इफिशियंसी कितना है? 3 है, तो 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 14 घंटा आपका आएगा टाइमिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए कुछ नहीं था, टोटल कैपेसिटी बराबर टोटल कैपेसिटी हम कर दिए। ए प्लस बी प्लस सी को स्टार्ट किया जाता है तो 6 घंटा में भर रहा है, यानी कि टाइमिंग है ये 6 घंटा और ये इफिशियंसी है। तो टाइम इंटू इफिशियंसी बराबर होता है कैपेसिटी। और इधर कह रहा है कि 2 घंटा के लिए स्टार्ट किया जाता है तीनों को और इसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो 7 घंटा में ए प्लस बी भर देता है। यानी इधर भी टोटल कैपेसिटी हो गया और इधर भी कैपेसिटी हो गया, क्षमता बराबर क्षमता। यहाँ से फिर हम रेशियो निकाल दिए ए प्लस बी बटा में सी का, ये आपका आ गया 4:3। तो किसी में भी रख दीजिए, अगर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू इसमें रख दीजिए और इसमें रख दीजिए, तो यहाँ पे भी टोटल कैपेसिटी निकल जाएगा, या फिर इधर से निकाल दीजिए। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है? 4 और 3 7, तो 7 6 42 आ गया आपका टोटल कैपेसिटी टंकी का। और पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सी को कितना टाइमिंग लगेगा, तो कैपेसिटी को हम डिवाइड कर देते हैं सी के इफिशियंसी से। आपका आंसर आ गया कितना बाबू? 14 घंटा। इसको नोट कर लीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है? सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आप किसी भी चीज का तैयारी कर रहे होंगे, आपको हम बार बार बोल रहे हैं, तो सारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। देखिए एक टंकी को 5 पाइप 80 मिनट में भर सकता है और समान विमाओं के 8 पाइपों से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। जब आपको हम टाइम एंड वर्क बताए थे तो मैंने एक फार्मूला बताया था, एमडीएच फार्मूला। ये फार्मूला इधर भी, इसमें भी, नल और टंकी में भी आप लगा सकते हैं। एमडीएच फार्मूला क्या होता है? देखिए एमडीएच मैन डे आवर्स, ठीक है? वैसे नहीं सोचिए, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 पाइप है। अगर बाबू एक पाइप का इफिशियंसी 1 यूनिट है तो 5 पाइप का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1 यानी 5, और 5 पाइप 80 मिनट में भर रहा है,
ठीक है। तो इफिशियंसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, आपको टाइम से। तो ये आपका हो जाएगा कितना, टोटल मान लीजिए कि क्षमता निकल गया और कह रहा है कि 8 पाइप टंकी को भरने में कितना टाइमिंग लगेगा। तो 8 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 50 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। या फिर आप ऐसे कर सकते थे कि 5 इंटू इफिशियंसी इंटू टाइम बराबर इधर 8 पाइप है तो कितना टाइमिंग लगेगा, तो टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टी बराबर कितना हो जाएगा 50 मिनट का। ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बाबू कि एक टंकी को 4 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए 2 पाइप ए और बी एक साथ चलाते हैं। यदि टंकी को पूरा भरने में ए को बी से 6 मिनट कम समय लगता है तो टंकी को पूरा भरने में अकेले बी को कितना टाइम लगेगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है ना तो बिना एक्स का बनेगा नहीं। और अगर आप चाहते हैं ऑप्शन से बनाना तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन से हम कैसे बनाएंगे, जैसे ए और बी है और सबसे पहले हम बताते हैं, इसके बाद हम बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सबसे पहले चेक करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि पूरा भरने में बी को कितना टाइमिंग लगेगा। तो मान लीजिए कि हम बी को टाइमिंग लग रहा है 12 मिनट का। आप कहिए कि सिर्फ आप ऑप्शन नंबर डी ही पहले क्यों चेक किए, तो हम ये आपको बाद में बताएंगे कि ऑप्शन नंबर डी ही पहले क्यों चेक कर रहे हैं। तो बी को कितना टाइमिंग लगेगा, तो मान लेते हैं कि ऑप्शन से उठाते हैं, ऑप्शन नंबर डी 12 मिनट का टाइमिंग लग रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है यदि टंकी को पूरा भरने में ए को बी से 6 मिनट कम समय लगता है, मतलब ए को बी से 6 मिनट कम समय लगता है, मतलब इसको 12 लग रहा है तो इसको 6 कम यानी 6 मिनट का टाइमिंग लग रहा है। तो अब टोटल कैपेसिटी निकालिएगा, टोटल कैपेसिटी तो 6 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा आपका, यानी ए का एफिशिएंसी 2 और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइमिंग निकालिएगा, दोनों को अगर स्टार्ट करते हैं ए प्लस बी को, तो टोटल कैपेसिटी को हम डिवाइड कर देंगे क्या से, टोटल कैपेसिटी को हम एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, यानी 2 और 1 3, 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 4 आएगा आंसर, जो कि क्वेश्चन में मैच कर रहा है कि 4 मिनट में पूरी तरह से भर जा रहा है। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिक से बनाइएगा तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ए है और ये बी है। अगर इसको पूछ रहा है कि बी को भरने में कितना टाइमिंग लगेगा तो हम मान लेते हैं कि एक्स टाइम लग रहा है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि ए को टाइमिंग लग रहा है कितना 6 मिनट कम लग रहा है, दैट मीन्स x माइनस 6 इसको टाइमिंग लग रहा है और इसको x लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला, दोनों को अगर स्टार्ट कर दिया जाए तो 1/x माइनस 6 प्लस 1/x इक्वल टू इसको बराबर कर दीजिएगा कि इसके 4 के बराबर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका आंसर यहां से भी आ जाएगा। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्या हुआ सर, एक इनलेट पाइप एक टंकी को 10 मिनट में भर देता है। टैंक में 2 आउटलेट पाइप है जो अलग अलग क्रमशः 12 और 15 मिनट में टैंक को खाली कर सकते हैं। यदि सभी पाइपों को खोल दिया जाता है और टैंक में पानी भरना शुरू हो जाता है तो टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा या खाली हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि एक इनलेट पाइप एक टैंक को 10 मिनट में भर देता है, ठीक है। एक जो है 10 मिनट में भर रहा है और इसके बाद कह रहा है कि टैंक में 2 आउटपुट है जो अलग अलग 12 और 15 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। यानी ये खाली करने वाला है और ये भी खाली करना है, ये 12 मिनट में खाली कर रहा है और ये 15 मिनट में खाली कर रहा है। यदि सभी पाइपों को खोल दिया जाता है तो टैंक को पानी भरना शुरू हो जाता है, तो टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा या फिर खाली हो जाएगा। देखिए तो क्या करेंगे कि टोटल कैपेसिटी निकालेंगे, तो टोटल कैपेसिटी आपका क्या हो जाएगा 10 का 12 का और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 यूनिट होगा। तो टंकी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 60 यूनिट हो जाएगी। और 60 यूनिट पानी को ए मान लीजिए कि ये है और ये बी है और ये सी है, तो ए को भरने में कितना टाइमिंग लग रहा है 10 मिनट का। तो इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा 60/10 कीजिएगा तो प्लस से, और बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 60/12 कीजिएगा तो -5 हो जाएगा क्योंकि ये खाली करने वाला है। और सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 60/15 कीजिएगा तो -4 हो जाएगा क्योंकि ये भी खाली करने वाला है। अगर तीनों को हम स्टार्ट कर देते हैं तो टाइमिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का टोटल कैपेसिटी यानी कि 60 को डिवाइड कर देंगे तीनों की इफिशियंसी से। तो प्लस 6 से भर रहा है ए और ये -5 से खाली कर रहा है और ये 4 यूनिट खाली कर रहा है पर घंटा, यानी ओवरऑल आपका कितना होगा +6 -5 और -6। तो यहाँ पे हो जाएगा 1
+6 कीजिएगा और -5 और -4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -3, यानी 3 यूनिट से खाली हो रहा है। पर घंटा जो है 3 यूनिट पानी खाली कर रहा है, यानी ओवरऑल खाली होगा तो 3 से आप डिवाइड कर दीजिए इफिशियंसी से, यानी आपका आंसर आ जाएगा 20 मिनट में खाली हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आज का ये जो सेशन है यहीं पे समाप्त करते हैं। 20 क्वेश्चंस का ये सेशन था। फिर मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में।